Hi, I am Biju Thomas. All are watching my YouTube channel BBN Creations. BBN Creation का नया वीडियो में सबको स्वागत करता हूँ। मेरा एक वीडियो था, एक रियलिटी लेज़र एनग्रेवर का अनबॉक्सिंग वीडियो। उस वीडियो में बहुत ही पब्लिक देखता रहता हूँ, उसमें बहुत क्वेश्चन भी आता रहता हूँ। उसमें लास्ट एक क्वेश्चन आया, इस लेज़र एनग्रेवर से कैसे एक्रेलिक शीट को कैसे इसमें एक्रेलिक शीट में कैसे एनग्रेविंग कर सकता है, ये क्वेश्चन आया। मैं सोचा उसका आंसर लिखने से अच्छा इसमें डेमोन्स्ट्रेट करे, पूरा एक प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। इसका अंदर कैसे पिक्चर बना के एलईडी लाइट का बेस लगा के इसको चला के दिखा के पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले इसका कोई भी ड्राइंग, कोई भी पिक्चर आपको इसमें एनग्रेविंग करने से पहले इसको कंप्यूटर में उसका ड्राइंग बना के उसको जी कोड फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी कोड फाइल में कन्वर्ट करके ये पेन ड्राइव में इसका मेमोरी कार्ड में निकाल के मेमोरी कार्ड इसका अंदर डाल के तब इसको ऑपरेट करेगा, तब इसमें पिक्चर बनेगा। उसमें वो जी कोड फाइल कैसे बनेगा, कोई भी एक पिक्चर है, नहीं तो एक पीडीएफ फाइल है, उसको सबसे पहले हम लोग को इंकस्केप वाला फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। उसके बाद हम लोग को इसका साइज़ है 150 mm बाई 150 mm, 150 mm बाई 150 mm का उसमें वो स्क्रीन बनाना पड़ेगा। उसका अंदर वो पिक्चर लेके आके पिक्चर को भी उसी साइज़ का अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद वो एसवीजी फाइल में उसको कन्वर्ट करके उसको सेव करना पड़ता है। उसके बाद क्रियलिटी, इसी का एक सॉफ्टवेयर है क्रियलिटी लेज़र करके, इसी के साथ दिया हुआ है। वो क्रियलिटी लेज़र सॉफ्टवेयर ओपन करके उसमें वो फाइल को इंपोर्ट करना है। वो इंपोर्ट करने के बाद उसमें सेटिंग बहुत कुछ करना पड़ता है। वो पूरा वीडियो आपको मैं इसका साथ दिखाता हूँ कैसे करना। ड्राइंग नॉर्मल इंग्लिश के सॉफ्टवेयर में कैसे पिक्चर को एसपीजी फाइल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद रियलिटी लेज़र में कैसे इसको जी कोड कैसे बनाना है, ये तो पूरा वीडियो में इसके साथ दिखाता हूँ। फाइल को ओपन करना, वेक्टर फाइल को ओपन करके मटेरियल सेलेक्ट करना। बट इसका सॉफ्टवेयर में ये एक्रेलिक वाला
सिलेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए उसको अननोन का उसमें छोड़ देना। उसके बाद उसका स्पीड लेना है, जोग स्पीड लेना है मैक्स 13,000 mm/min। जोग स्पीड क्या होता है, जब इसमें पिक्चर इसमें इसको एनग्रेव करने के लिए इधर से इधर आएगा वो स्पीड, वो किधर एनग्रेव नहीं करेगा बाकी इधर उधर मूव होता है, उसके लिए वो हाई स्पीड में इसको घूमना है। जब एनग्रेव का स्पीड होता है वो वर्क स्पीड, वर्क वाला स्पीड हम लोग को रखना 140 mm/min। बहुत ज़्यादा स्पीड में करेगा तो एक्रेलिक में डिज़ाइन बनेगा नहीं, काटेगा कुछ भी नहीं। उसको उतना बड़ा कैपेसिटी नहीं इसका, लेसर ऑप्टिकल पावर उतना ज़्यादा नहीं, इसलिए इसको हम लोग स्लो स्पीड में चलाना है। उसके बाद वो प्रीव्यू लेके उसको जी कोड फाइल में सेव करके हम लोगों को पेन ड्राइव में एक मेमोरी कार्ड में रिमूव लेके आना है। मेमोरी कार्ड में लेके आने के बाद इसका अंदर मेमोरी कार्ड का फाइल डालने का, मेमोरी कार्ड नया पोजीशन है, इसका अंदर इसको डालना है। अभी अपना ये तैयार हो गया। मेन इसका मेन क्या फंक्शन करना है, एक्रेलिक शीट आप इसमें लगा के वो फाइल चलाएगा जिसमें कुछ भी नहीं आएगा, एक भी पिक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि वो लेसर भी इसी के अंदर से होकर नीचे चले जाएगा, जिससे क्लियर शीट है। क्लियर शीट में आप लाइट डालेगा, लाइट इधर से जाके नीचे जाके निकल जाएगा और कोई जगह कटिंग करेगा, नीचे जाके इसका टेबल को काट देगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए है ये ब्लैक कलर का कार्ड पेपर। ये पेपर को इसका नीचे लगाना पड़ेगा, इसको नीचे लगा के तब आपको इसमें इनग्रेविंग करना है। तब क्या होगा, आपका लेसर भी इधर गया, ब्लैक सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगा, इसका बैक साइड में डिज़ाइन बनेगा। नॉर्मली क्या होता है, कोई अब वुड हो कुछ भी आइटम हो, लेसर उसका टॉप में ही कटिंग करता है, बट इसमें वो बीम चले गया इसका थ्रू, पर नीचे जाके ये ब्लैक सरफेस में जाकर रिफ्लेक्ट होगा, ऊपर जाकर इसका बॉटम में इनग्रेविंग करना शुरू करेगा। अभी दिखा तो इसको कैसे इनग्रेविंग करना है। सबसे पहले आपको ऑलरेडी मैंने इसका इसमें दिखाया हुआ है, इसका ये लीवर नीचे करके इसको डाउन करके इसको अपना हाइट एडजस्ट करना पड़ता है। लेसर बीम और पर्स बेस का हाइट एडजस्ट करना पड़ता है। ये ले लिया ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हो। अभी इसमें क्या करना है, ये तो ये भी लगाना पड़ता है, आप लोगों को मालूम होगा, ये लेसर मशीन चलने से पहले ये लेसर के लिए ये स्पेक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग इसका पूरा पिक्चर बना पाएगा, नहीं तो आपका आई साइड डैमेज हो जाएगा। ये आपको बताया था, एक चीज़ और बताता, ये एक्रेलिक शीट में क्या होता है, दोनों तरफ पेपर होता है, ये पेपर रिमूव करके पूरा क्लियर करना पड़ेगा। ये आपका ब्लैक पेपर। अभी आपको दिखाता हूँ ये कैसे ऑपरेट करना है। ये है जी कोड फाइल वाला मेमोरी कार्ड, इसको इसमें लगाना है। उसके बाद इसका पावर स्विच, ये पावर स्विच इधर है, ये स्विच को ऑन करना है। थोड़ा सा वेट करो, इसमें लाइट आ जाएगा, लाइट आ गया। अभी इसमें सिंपली एक बार थोड़ा प्रेस करके रखना है, तब वो अपना लोकेशन दिखा देगा किधर जाकर कटिंग करना है। इस लोकेशन में हम लोगों को इसको लगाना है। अब इसका लोकेशन ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। अभी इसको मैं ऑपरेट करना जा रहा हूँ। एक बार इसका बटन को फिर प्रेस करना है। अभी वो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अभी मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, तभी कुछ आइडिया मिलेगा आपको। ये 3D LED लाइट के लिए मैंने एक बेस बनाया अपना 3D प्रिंटर में।
इसमें यूएसबी कनेक्शन का पोर्ट इधर दिया है। इसका अंदर ये फिट हो जाएगा ऐसा। फिर इसमें लाइट चलाने के बाद रात में आपको एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगा। कूल वाइट का एलईडी में इसके अंदर लगाएगा, उसमें आरजीबी एलईडी लाइट का स्ट्रिप लगाएगा तो आप रिमोट से कलर चेंज कर सकते हो। अभी मैं नॉर्मल वाइट कलर का अभी दिखाएगा आप लोगों को, कैसे इसको कंप्लीट करके इस फ्रेम में लगा के इसमें लाइट ऑन करके दिखा देगा। वो कैसे असेंबल करना है ये भी पूरा वीडियो इस प्रोजेक्ट में आपको दिखाएगा।